बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 9 का आगाज़ कर रहे हैं, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और चैप्टर 9 का आगाज़, और चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। स्टूडेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में ना हम सोल्यूशन से रेलिवेंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज इनको स्टडी करें। तो ये आगाज़ हम करते हैं सोल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन को स्टडी करने से पहले मैं आपको ना मैटर की केमिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन, और फिर अगर हम मैटर को केमिकली क्लासिफाई करें तो उसकी जो टाइप्स बनती हैं, और फिर वहां से हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर उसको पहले स्टडी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं मैटर को फिजिकली क्लासिफाई करूं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैटर। यू नो, इन चैप्टर नंबर 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। दीज आर 4 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन आज मैं ना केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इफ यू क्लासिफाई द मैटर इन केमिकली, देन देयर आर 3 टाइप्स: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो हमारी बुक में 112 एलिमेंट्स का जिक्र है, लेकिन अब वो 118 तक तादाद पहुंच चुकी है। तो एलिमेंट्स दे आर टोटली 118। और अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड्स की तादाद 15 to 20 मिलियंस है, एंड विच इज ग्रोइंग। आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक लंबी लिस्ट है। और तीसरी जो मेरे पास टाइप आ गई, दैट इज द मिक्सचर। हमारे इर्द गिर्द ज्यादातर चीजें जो हैं, मैटर अराउंड अस इज मोस्टली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। आपके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, आपके इर्द गिर्द जो हैं कार्स हैं, पेंट्स है, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, ऑल आर मैटर। अब सेल विच इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सेल इज अ मैटर। सेल इज अ मिक्सचर। मैं कह सकता हूं कि सेल इज अ मिक्सचर ऑफ मिक्सचर। सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ऑल दीज आर मिक्सचर्स। और इन तमाम मिक्सचर से सेल बनता है, और सेल से फिर लाइफ ये एग्जिस्ट। तो all the things, all the matter, mostly matter around us is the mixture. My dear student, मैं मिक्सचर को आगे काइंड्स ऑफ मिक्सचर की 3 डिफरेंट काइंड्स हैं। एक उसमें आ गया सॉल्यूशन, दूसरा हमारे पास जो है ना वो है कोलाइडल डिस्पर्शन, और तीसरी हमारे पास टाइप आ गई सस्पेंशन। तो दीज आर 3 काइंड्स ऑफ मिक्सचर। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। स्टूडेंट, इफ वी ऐड शुगर इन वाटर, दिस वन इज अ सॉल्यूशन। सिमिलरली, इफ वी ऐड salt in water, this is also a solution. अगर मैं कोलाइडल की बात करूं, when the starch is added in water, we have a colloidal dispersion. Similarly, when the albumin is added in water, that is also a colloidal dispersion. अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो my dear student, सस्पेंशन में आप जिक्र कर सकते हैं कि when the powdered clay is added in water, पिसी हुई क्ले, मट्टी, उसको पानी में डालें, that is the suspension. Similarly, when chalk powder is added in water, we have the suspension. और एक और बात, ये जो आप डिफरेंट टाइप्स के सिरप यूज करते हैं बतौर मेडिसिन, कफ सिरप टाइप, तो कफ सिरप के ऊपर लिखा हुआ है सस्पेंशन, तो 2 सिरप्स आर आल्सो द सस्पेंशन। आवर ब्लड इज आल्सो सस्पेंशन, हमारा ब्लड भी सस्पेंशन। इन तीनों काइंड्स ऑफ मैटर मिक्सचर में जो बेसिक डिफरेंस है वो जरा देखें। द बेसिक डिफरेंस इज द साइज ऑफ पार्टिकल। माय डियर स्टूडेंट, in solution, the size of particle is 0.1 to 1 nanometer, while in colloidal dispersion the size is 1 to 10 nanometer. और अगर आप सस्पेंशन की बात करें तो पार्टिकल साइज बढ़कर 100 नैनोमीटर तक होता है, और आप उसको एक आम माइक्रोस्कोप्स के पार्टिकल को व्यू कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप बात करें इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, सॉल्यूशन पे नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, लेकिन अगर आप कोलाइडल की या सस्पेंशन की बात करें
तो उसमें देयर इज एन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, सस्पेंशन पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया टेंडल इफेक्ट। ये टेंडल इफेक्ट जो है ये है कि जब हम लाइट इसमें से पास करें तो क्या लाइट आसानी से पास होगी या लाइट की पैसेज में ये रुकावट डालेगा, लाइट को डिस्पर्स करेगा। तो अगर मिक्सचर लाइट को डिस्पर्स करता है दैट शोज द पॉजिटिव टेंडल इफेक्ट, और अगर लाइट में अनअफेक्टेड पास हो जाए तो दैट हैज नो टेंडल इफेक्ट। इन केस ऑफ सॉल्यूशन देयर इज नो टेंडल इफेक्ट। लेकिन अगर आप कोलाइडल सस्पेंशन की डिस्पर्शन की बात करें इट शोज द टेंडल इफेक्ट, और सस्पेंशन में हम इसका तज़किरा ही नहीं कर सकते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ये जो सॉल्यूशन है और ये जो कोलाइडल है इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, लेकिन इन केस ऑफ सस्पेंशन यू कैन सेपरेट द सोल्यूट पार्टिकल बाय फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट दीज आर 3 काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स। हम इसमें एक को पढ़ रहे हैं एंड दैट इज द सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन हमारे सिलेबस का हिस्सा। तो आइए हम आगाज करते हैं सॉल्यूशन से। माय डियर स्टूडेंट, जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद मैं इसकी ना क्लासिफिकेशन ऑन डिफरेंट बेसिस ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन तो समझो। सॉल्यूशन की डेफिनेशन में हम कहते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more kinds of ionic or molecular substances। 2 बातें स्टूडेंट। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। मैंने भी आपको ना मिक्सचर की 3 टाइप्स आपके साथ शेयर की, सॉल्यूशन, कोलाइडल डिस्पर्शन, सस्पेंशन। इसमें जो सॉल्यूशन है दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, जबकि जो बाकी दोनों काइंड्स हैं दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस हम किसे कहते हैं, हेट्रोजीनियस हम किसे कहते हैं? ऐसा मिक्सचर जिसकी थ्रू आउट कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। और जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होगी वो मिक्सचर, वो होमोजीनियस नहीं है, दैट मिक्सचर इज हेट्रोजीनियस। एक एग्जांपल जरा देखो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसमें देखेंगे तो वेरी वेरी सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल। आप बीकर में वाटर लें, इसमें शुगर को मिक्स करें, अच्छी तरह हिलाएं। हिलाने के बाद अब ये आपके पास एक मिक्सचर बन गया। क्या ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? अब ना आपने ना इसके मुख्तलिफ जगहों से सैंपल लेना है। ये जो आपके पास एक मिक्सचर बना, मुख्तलिफ जगहों से सैंपल लें, उस सैंपल की कंपोजिशन देखें और देखें उसमें जो डिफरेंट आपने सैंपल लिए क्या उन तमाम सैंपल्स में सल्यूट सॉल्वेंट कंपोजिशन सेम है? आंसर है बिल्कुल सेम है। आप पानी जहां से मर्जी लेकर उसको टेस्ट करेंगे सेम टेस्ट आएगा, कंपोजिशन सेम होगी। इसका मतलब है दिस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, सो दिस वन इज द सॉल्यूशन। एक और बात स्टूडेंट, आपने एक और काम करें, आप ना कुछ पीनट्स ले लें, कुछ आप चने वो ले लें, कुछ आप मकई के दाने ले लें, आप इन सब को मिक्स कर लें, मिलाते जाए, मिक्स करते जाए। अब आपके पास ये एक मिक्सचर बन गया। वेदर दिस वन इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, आइए हम इसको चेक करते हैं। आप ना एक साइड से थोड़ा सा सैंपल लें। अब इस सैंपल में आप ना पीनट्स उसके दानों को काउंट करें, चने के दाने काउंट करें और मकई के दाने काउंट करें। तो हमारे पास ये आ गया, रेशो क्या बनी? ये 4:3:2 रेशो बनी। अब आप कहीं और से सैंपल लें। इस सैंपल में आप पीनट, चने और मकई तीनों के दानों को काउंट करें। क्या ये वही रेशो होगी जो पहले है? आंसर है नो। इसका मतलब है कि इस मिक्सचर में डिफरेंट सैंपल डिफरेंट कंपोजिशन शो कर रहे हैं और इस सैंपल की ओवरऑल थ्रू आउट कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, सो दिस वन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमने सॉल्यूशन के बारे में क्या कहा? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। किसका? 2 or more kinds of ionic और molecular substances। अब यूं कह सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा
elements or compounds, they mix physically to form a solution without any particular proportion, without any definite amount of mass. They mix and they form the solution. And if the solution is a homogeneous mixture, this one is very important. My dear student, we can classify solution on different bases. We can classify solution on the basis of number of components, on the basis of saturation, on the basis of concentration. अब हम आगाज करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स की तादाद की बुनियाद पर पहले मेरे पास इसमें आएगा नंबर 1 पे मैं कहूंगा बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन. माय डियर स्टूडेंट, बाइनरी सॉल्यूशन में अगर आप इस पे गौर करें, बाइनरी, बाई मीन टू, नैरोस मीन पार्ट्स, बाई मीन टू, और नैरोस मीन पार्ट्स, नैरोस मीन कंपोनेंट्स. तो ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल हो, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी सॉल्यूशन. यानी पहली बात क्या आ गई, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. ये दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है. अच्छा, उन दो कंपोनेंट्स में से ना स्टूडेंट हम एक को कहते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को हम कहते हैं सोल्यूट. ये दो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्वेंट, सोल्यूट. अब आम हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट विच इज लार्जर इन अमाउंट. दोनों कंपोनेंट्स में से जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में होगा दैट इज द सॉल्वेंट. लार्ज इन अमाउंट. और माय डियर स्टूडेंट, वो कंपोनेंट जो स्मॉल इन अमाउंट होगा दैट इज कॉल्ड द सोल्यूट. तो सॉल्वेंट लार्ज इन अमाउंट, सोल्यूट स्मॉल इन अमाउंट. एक और भी बात, जो डिसॉल्व करे वो सॉल्वेंट, जो डिसॉल्व हो वो सोल्यूट. वेरी इंपॉर्टेंट. जो हल करे वो सॉल्वेंट और जो हल हो वो सोल्यूट. तो मैंने क्या कहा, जो हल करे वो सॉल्वेंट, जो हल हो दैट इज सोल्यूट, वो सोल्यूट कहलाता है. मसलन माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना बीकर में वाटर में आप शुगर ऐड करें तो शुगर वाटर में हल हो जाएगी. तो डिसॉल्व किसने किया, वाटर ने. डिसॉल्व कौन हुआ, शुगर. तो वाटर दैट इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सोल्यूट. And this one is a binary solution because it consists of two components. Similarly, when salt is added in water, जब salt को पानी में ऐड करते हैं, water is the solvent while salt is the solute. जब आप वाटर में इथाइल अल्कोहल ऐड करते हैं, both are liquids. अब जो अमाउंट में ज्यादा होगा दैट इज सॉल्वेंट और जो अमाउंट में कम होगा दैट इज सोल्यूट. अब एक और भी बात है, ये याद रखिए स्टूडेंट. आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि जब लिक्विड में कोई चीज आप मिक्स कर रहे होते हैं, जब लिक्विड में गैस को मिक्स करें, जब लिक्विड में आप सॉलिड को मिक्स करें, तो आमतौर पर जनरली हम लिक्विड को सॉल्वेंट लेते हैं और मिक्स होने वाले गैस या सॉलिड उसको हम सोल्यूट लेते हैं. ये बातें याद रखें. एक और चीज, बाइनरी सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन का नाम सोल्यूट के नाम पे रखा जाता है. यानी व्हाइल नेमिंग बाइनरी सॉल्यूशन, जब आप बाइनरी सॉल्यूशन को नाम देंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन का जो नाम है वो किसके नाम पे रखा जाएगा, सोल्यूट के नाम पे. यानी जब मैं कहता हूं ना साल्ट सॉल्यूशन, तो वेरी सिंपल, साल्ट इज द सोल्यूट. मैं कहता हूं शुगर सॉल्यूशन, शुगर इज द सोल्यूट. मैं कहता हूं ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज इज द सोल्यूट. तो बाइनरी सॉल्यूशन का नाम सोल्यूट के नाम पर रखा जाता है.
ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट, ये आपको आनी चाहिए। एक और लफ्ज जो बार बार इस्तेमाल होता है दैट इज एक्वस सोल्यूशन, AQUEOUS, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस, एक्वा, और एक्वा मीन वाटर। तो एक्वस सोल्यूशन क्या हुआ? ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर बतौर सॉल्वेंट हो, यानी विच कंटेन्स वाटर एज सॉल्वेंट। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट होगा दैट इज कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन। और एक और भी बात याद रखनी है, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन के बाद हमारे पास एक और टाइप आ गई, दैट इज नंबर 2 टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, अगर आप इसमें गौर करें तो नेरोस मीन कंपोनेंट्स, नेरोस तो कंपोनेंट्स हो गया ना। टर का लफ्ज टर्शरी से आया और टर्शरी मीन 3, तो हम क्या कहेंगे? ऐसा सॉल्यूशन जो 3 कंपोनेंट्स में कुछ हो, यानी आई मे से दैट इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। अब वो 3, इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का कोई जिक्र नहीं। और अगर किसी सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट्स हो दैट इज क्वाटरनरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन। स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में ये जो चैप्टर नंबर 9 है, इसमें ज्यादातर जो सॉल्यूशन हम स्टडी करेंगे दे आर द बाइनरी सॉल्यूशन। आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, मेरे पास नेक्स्ट आ गया सैचुरेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। अगर आप सैचुरेशन की बेस पे बात करेंगे ना तो सॉल्यूशन की 3 टाइप्स बनती है। एक आपके पास आएगा, अगर आप सैचुरेशन की बेस पे बात करें स्टूडेंट, तो आपके पास एक आएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड। एक आ गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड द थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड, ये 3 टाइप्स आ गए। अब इन तीनों को आप डिफाइन कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड, आप पंजाबी में कह सकते हैं भूखा। सैचुरेटेड, रज्या होया, यानी जो भूखा नहीं है, जिसने पेट भर के खाना खा लिया है। सुपर सैचुरेटेड, जरूरत से ज्यादा खा चुका। तो अनसैचुरेटेड, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद सोल्यूट डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी है, अभी इसमें मजीद सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एट गिवन टेम्परेचर। तो अ सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें आप सोल्यूट हाई टेम्परेचर पे सोल्यूट ऐड कर करके, जिसमें सैचुरेटेड से ज्यादा सोल्यूट ऐड हो चुका होता, दैट इज कॉल्ड द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो चीजें हैं ना स्टूडेंट, ये आपने अपने मैट्रिक उसमें केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन, पहले मैं आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या मतलब? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट की वो मिकदार जो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, या सोल्यूट की वो मिकदार जो यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स है, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट, कंसंट्रेशन की बेस पर 2 किस्म के सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। एक को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा आपके पास क्या आ गया? डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस 2 सेंटेंस हैं, जरा सुनना, मैं उसको साथ साथ आपके एक्सप्लेन भी करता हूं। पहली बात, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स relatively larger amount of solute
जिसमें सोल्यूट की मिकदार निस्बतन ज्यादा होती है, और इधर हम क्या कहेंगे, विच कंटेन्स relatively small या smaller amount of solute, जिसमें सोल्यूट की मिकदार निस्बतन कम है। जरा एग्जांपल देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये दो बीकर्स है, दोनों में मैंने 1 DMQ वाटर लिया, यानी दोनों में सॉल्वेंट, वाटर विल बी एक्ट एज सॉल्वेंट हियर, दोनों में सॉल्वेंट बराबर है 1 DMQ 1 DMQ। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर, ये जो पहले वाला है, इसके अंदर मैं 180 ग्राम ग्लूकोज डालता हूं और उसके अंदर मैं 100 ग्राम ग्लूकोज डालता हूं। वाटर सॉल्वेंट है, ग्लूकोज इज द सोल्यूट। ये जो पहला है इसमें 180 ग्राम सोल्यूट है, उसमें 100 ग्राम सोल्यूट है। सोल्यूट किसमें ज्यादा, इस ए बीकर में। तो इसका मतलब है कि जिसमें सोल्यूट रिलेटिवली कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, दैट इज मोर कंसंट्रेटेड, और जिसमें कंपैरेटिवली सोल्यूट की कंसंट्रेशन अमाउंट कम होगी, दैट इज लेस कंसंट्रेटेड, आई मीन मोर डाइल्यूटेड। सो द सॉल्यूशन इन बीकर ए इज कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन इज बीकर बी, या मैं यूं कह सकता हूं द सॉल्यूशन इन बीकर बी इज डाइल्यूटेड, मोर डाइल्यूटेड एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन इन बीकर ए। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट मेरे पास आ गया, मैं कहूंगा कि अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन व्हिच कंटेन relatively smaller amount of solvent, और इधर में मैं लिखता हूं which contain relatively larger amount of solvent। अब जरा इसको देखिए स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, हम ना दो बीकर लेते हैं, बीकर ए बीकर बी। बीकर ए जो है ना, इसमें हम 180 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं, बीकर बी में हम 180 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं, दोनों में ग्लूकोज सोल्यूट की मिकदार बराबर है। अब आप इसमें ना 1 DMQ वाटर डालें और उसमें आप 1.5 DMQ वाटर डालें। अब दोनों में सोल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर है, इसमें सॉल्वेंट कम, उसमें सॉल्वेंट ज्यादा, तो जिसमें सॉल्वेंट कम होगा वो कंसंट्रेटेड होगा और जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा वो डाइल्यूट होगा। आपने ना बातों को मिक्स नहीं करना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स relatively larger amount of solute और smaller amount of solvent। डाइल्यूट सॉल्यूशन में मैंने क्या कहा, which contains relatively smaller amount of solute और larger amount of solvent। जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना मोलैरिटी को कॉन्सेप्ट, तो वहां मैं आपको ना एक सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा 1 मोलर सॉल्यूशन, और स्टूडेंट फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा 1 मोलल सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे और मैं आपसे वहां पे पूछूंगा, बेटा जी बताएं इन दोनों में से डाइल्यूट कौन है, इन दोनों में से कंसंट्रेटेड कौन है। तो जब आप इन दोनों के डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का फैसला करेंगे तो फिर आप इन बातों को मद्देनजर रखेंगे। आप उसमें क्या देखेंगे, आप देखेंगे दोनों में अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो बराबर है, तो फिर जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा वो डाइल्यूट होगा, जिसमें सॉल्वेंट कम होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। ये ना, ये जो बात मैंने की है, ये बतौर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी स्टूडेंट आपसे पूछेगा। आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन की 9 टाइप्स हमारी बुक में टेबल बना हुआ है, जरा उस टेबल को देखें। ये हमारी बुक में टेबल बना हुआ है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास स्टेट ऑफ सोल्यूट है, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है और आगे फिर एग्जांपल्स है। आप पहले आप देखेंगे तो आपके पास गैस, स्टेट ऑफ सोल्यूट गैस, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट गैस, यानी गैस सॉल्यूशन, फिर गैस लिक्विड है, फिर गैस सॉलिड है, फिर लिक्विड गैस है, लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड है, फिर आपके पास क्या आ गया, ये सॉलिड गैस है, सॉलिड लिक्विड है, सॉलिड है।
ये आपके पास स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और फिर आगे इनकी ये एग्जांपल्स दी हुई। आप इन एग्जांपल्स को स्टडी करें और आप इनमें देखें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन कौन से हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने सॉल्यूशन से रेलेवेंट बेसिक टर्मिनोलॉजी उसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए। अल्लाह